नमस्कार। आज फिर उपस्थित हुआ हूं एक ऐसे विषय के साथ जो हमारे और आपके कहीं ना कहीं साथ जुड़ा हुआ है। अपना मकान, अपना घर कब होगा, घर कैसा होगा, बड़ा होगा छोटा होगा। बहुत सारे लोगों का ये भी रहता है कि भैया घर होना चाहिए, बड़ा हो या छोटा हो, घर होना चाहिए। यहाँ पर एक बात और आती है कि घर आपको सूट करेगा कि नहीं करेगा। बहुत सारे लोग ऐसे आपने देखे होंगे कि जिन्होंने घर बदला और कहीं ना कहीं उस घर में जाने के बाद तरह तरह की समस्याएं आने लगी। कौन सी रेखाएं ये दिखाती हैं? पितृदोष, मतलब संपत्ति से संबंधित दोष। जैसे वास्तु दोष भी हम कहते हैं ना, वास्तु दोष है ये भी वास्तु दोष अगर कहा जाए पितृदोष का भाई है, या दोनों ही एक तरीके से एक समान है, बस देखने का फर्क अलग अलग है, ये कह सकते हैं। भिन्नता बहुत ज़्यादा नहीं है दोनों में ही, और कहीं ना कहीं दोनों के अवगुण अगर कहा जाए वो भी लगभग समान है। अपना मकान होगा कि नहीं होगा, कौन सी रेखाएं इन चीज़ों को दिखाती है कि जो प्रॉपर्टी या जमीन से संबंधित चीज़ों में वाद विवाद या तनाव। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनके पास पैसा है लेकिन मकान नहीं बन पा रहा है, घूम रहे लेके 5 साल 10 साल कि अब बनेगा तब बनेगा। वो प्रॉपर्टी देखी लेकिन कुछ पसंद नहीं आ रही है, जो पसंद आई उसमें कुछ ना कुछ समस्याएं या तनाव हो रहा है। कुछ ऐसी रेखाओं पे बात करेंगे जो प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों को दिखाती है कि व्यक्ति की अपनी प्रॉपर्टी होगी और प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं उसको जो है लाभ देगी। अब ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। देखिए, ये भाग्य रेखा है, आप सभी को पता है ये भाग्य रेखा है। अब मैं इस पे इसलिए बनाता हूं कि आपको बिल्कुल क्लियर। पहले बहुत सारे लोग कहते थे कि साफ दिख नहीं रहा है, या जब बोर्ड पे बनाता था तो इस पे बनाने का मतलब अब साफ भी दिख रहा होगा और आसानी भी आपको होगी समझने में। ये होती है मस्तिष्क रेखा। अब इसको समझिएगा किस तरीके से ये देखा जाता है। ये दो तरीके से होती है। एक होती है इस टाइप से, ये हो गया, एक त्रिकोण बन गया। ये भी कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी से संबंधित चीजों को दिखाता है कि व्यक्ति की अपनी प्रॉपर्टी जरूर होगी। एक त्रिकोण ये होता है, ये कहा जाएगा कि व्यक्ति की प्रॉपर्टी भी होगी और व्यक्ति को प्रॉपर्टी का सुख भी मिलेगा। और व्यक्ति की प्रॉपर्टी अगर कहा जाए तो विषम संख्याओं में होगी। विषम संख्याओं का मतलब 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया। प्रॉपर्टी की संख्या अगर कहा जाए 1 से ज्यादा ऐसे लोगों के पास होती है। अगर स्पष्ट साफ यहां पर त्रिकोण बन रहा है, भाग्य रेखा स्पष्ट साफ है, यह बेहद अच्छा संकेत है, प्रॉपर्टी जरूर होगी। तीसरा बिंदु, तीसरा बिंदु अगर इस जगह पे बन रहा है इस टाइप से, देखिए समझ लीजिएगा, बहुत डीप मैं आपको समझा रहा हूं, तो भी कहा जाएगा कि व्यक्ति के पास प्रॉपर्टी होगी। आज भले ना हो लेकिन रेखा स्पष्ट साफ है तो कुछ समय के अंदर आपके पास अपनी प्रॉपर्टी होगी। आप प्रयास कहीं ना कहीं अपना जो है जारी कर दीजिए। रेखाएं टूटी फूटी ना हो, दाग धब्बा ना हो। अगर इन रेखाओं के ऊपर जो मैंने भी आपको बताई, तिल आ रहा है, इस जगह पे तिल बन गया या अंदर तिल आ गया, तो कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी से संबंधित चीजों में तनाव देगा। वो होने में तनाव या फिर होने के बाद तनाव, सूट ना करे या आप रह नहीं पा रहे, कुछ ना कुछ ऐसी चीजों को ये इंगित करता है। एक बात ये होती है जीवन रेखा। जीवन रेखा के जितने पास ये रेखा हो, सामान्य शब्दों में मंगल की रेखा, ठीक है, जितने पास होगी व्यक्ति का संयोग अगर कहा जाए प्रॉपर्टी से संबंधित चीजों में जरूर बनेगा। अगर इतनी दूरी पे दाग धब्बा आ रहा है, खासकर इतनी दूरी पे दाग धब्बा आ रहा है, मतलब ये जीवन रेखा है ये पार्ट पे, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति को जो प्रॉपर्टी या जमीन मकान इत्यादि चीजों में कोई भी निवेश करे, बहुत देख दाग के करे। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कहूंगा कि हर प्रॉपर्टी में, लेकिन कुछ ना कुछ 1-2 प्रॉपर्टी ऐसी होंगी, हो सकता है भाई 1-2 प्रॉपर्टी। मैं इसलिए कह रहा हूं कि बहुत सारे लोगों की हाथ की रेखाएं अगर कहा जाए तो धन को या धनवान बनाने वाली दिखती है, तो प्रॉपर्टी की संख्या ज्यादा भी हो सकती है। अगर इस में दाग धब्बा आ रहा है तो कुछ प्रॉपर्टी ऐसी होगी जो व्यक्ति को पीड़ा देगी। अगर हाथ की रेखाएं अगर कहा जाए बहुत बेटर नहीं है, एक सामान्य है, मान लीजिए 1 ही 2 प्रॉपर्टी हैं, तो भी आपको बहुत सावधानी रखनी है, तब तो ज़्यादा सावधानी रखनी, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। मेरा ये कहने का मतलब ये है कि अगर हाथ की रेखाएं अच्छी हैं, धन की स्थितियां अच्छी हैं, तो प्रॉपर्टी अगर ज़्यादा है तो कुछ प्रॉपर्टियों
तनाव तो रहेगा, चाहे वो पैतृक हो चाहे अन्य कोई प्रॉपर्टी हो। एक बात, ये हिस्सा होता है जीवन रेखा, इसे हम लोग कहते हैं जीवन रेखा। ये शुक्र का क्षेत्र है। अगर ये सामान्य उठा है, ध्यान से समझिएगा, अगर ये सामान्य उठा है और इस जगह पे 2 से 3 रेखाएं हैं, ज़्यादा हैं, बहुत अच्छा है। अगर इस जगह पे 2 से 3 रेखाएं हैं तो भी कहा जाएगा कि व्यक्ति की अपनी प्रॉपर्टी ज़रूर होगी, ये तय है। 100% प्रॉपर्टी आपकी होगी। मैं अन्य रेखाओं की बात नहीं कर रहा हूँ, ये सब रेखाएं आपकी प्रॉपर्टी को सहयोग करेगी, लेकिन जब ये रेखा होगी, इतना दूरी पे जो रेखाएं मैंने 3-4 रेखाएं बनाई हैं, अगर यहाँ पर रेखाएं हैं, ठीक है, तो भाग्य रेखा कहीं ना कहीं फायदेमंद होगी और सूर्य की रेखा होगी, ये होगी। अगर इस जगह पे रेखाएं हैं 2 से 3 तो ये भी होगी, भाग्य रेखा और सूर्य रेखा भी होगी। मैं 99.99% कहूँगा कि इन हाथों में होती ही होती है। ये बेस है, इस बेस के कारण ये रेखाएं अगर कहा जाए तो बनती हैं। एक बात, मस्तिष्क रेखा अगर लंबी है, मस्तिष्क रेखा आपकी लंबी है, आगे से 2 फाड़ में है, तो हो सकता है ननिहाल पक्ष, या फिर कह लीजिए कि जो आपका जीवन साथी है उसका पक्ष, मतलब ससुराल पक्ष। 2 में से एक तरफ से कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी या धन की प्राप्ति हो सकती है। और ये मैं 95 से 99% मैंने हाथों में देखा है, 95 से 99% हाथों में देखा है। अगर ये स्थितियां हैं तो कहीं ना कहीं व्यक्ति की प्रॉपर्टी होती है, मतलब ननिहाल पक्ष से मिलती है या फिर पत्नी के पक्ष से मिलती है। और इस बात को आप इत्तिफाक रखेंगे, अगर आपके हाथ में है तो अपना अनुभव जरूर शेयर करिएगा। जो भी रेखाएं आपके हाथ में, कम से कम अनुभव को शेयर करने में कोई दिक्कत नहीं है। 2 सेकंड का समय लीजिएगा, नीचे जो है आप लिख छोड़िए। ये भी रेखाएं कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों को दिखाती हैं, लेकिन प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों में तनाव भी देती हैं। किस टाइप से? ये रेखा जब सूर्य की रेखा को काटे और एक रेखा जो है यहाँ से चली आए, बहुत सारे मतलब इस रेखा के, बहुत सारे मतलब हैं इस रेखा से संबंधित चीज़ों के, चाहे वो पिता हो, चाहे वो घर परिवार हो, चाहे जो जीवन साथी उसके मूड की बात करें। लेकिन ये भी कहा जाएगा कि प्रॉपर्टी होगी और प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों में तनाव भी होगा। ये दोनों चीज़ों को ही दिखाती है। अगर रेखा आपकी चौड़ी हो रही है या फिर सूर्य की रेखा ही इसमें चली गई तो भी कहा जाएगा कि वाद विवाद थोड़ा सा देख दाख के चलिएगा। वाद विवाद कोर्ट कचहरी से संबंधित चीज़ों को दर्शाती है। अगर ये रेखा इसके अंदर चली गई है, हाथ में है, तो सावधानी बरतिए। भुगत रहे हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, अपना अनुभव जरूर शेयर करिएगा। अगर इस जगह पे ये है आपकी हृदय रेखा, इस जगह पे जालनुमा आकृति है, तो भी कहा जाएगा प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा नहीं है। अगर उसके साथ में यहाँ से बहुत सारी रेखाएं निकल रही हैं तो बहुत सावधानी से रखनी है। सुखों में कमी करता है, घर के, प्रॉपर्टी के, ज़मीन से संबंधित चीज़ों में नुकसान करता है। ऐसे लोगों को बहुत सोच समझ के ही प्रॉपर्टी में जाना चाहिए और कोशिश ये करना चाहिए, सारी चीज़ें पता कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़िए। कोई भी निर्णय लेना है प्रॉपर्टी से संबंधित, चाहे वो रजिस्ट्री हो, चाहे आपका जो है घर बनाना हो, चाहे गृह प्रवेश हो, बिना मुहूर्त के, बिना पूजा पाठ के मत कराइएगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, नहीं तो प्रॉपर्टी लेने में दिक्कत, और प्रॉपर्टी अगर आप ले लेते हैं तो उसके बाद भी नाटक कहीं ना कहीं ये दिखाता है। चलिए, अब ये हृदय रेखा है, ठीक है, ये रेखा बुद्ध की रेखा, व्यवसाय की रेखा, स्वास्थ्य की रेखा, जो आप बोलिए इसको। अगर इस जगह पे त्रिकोणनुमा आकृति इस टाइप से बने और एक इस टाइप से त्रिकोणनुमा आकृति बने, ऐसे में भी कहा जाएगा कि व्यक्ति को पैतृक संपत्ति मिलेगी, आकस्मिक धन लाभ को भी दिखाता है और अच्छे स्तर की प्रॉपर्टी को भी दिखाता है। बस रेखाएं टूटी फूटी ना हो, स्पष्ट साफ हो। जितना बड़ा त्रिकोण बनेगा उतना ही व्यक्ति को लाभ देगा, ऊपर और नीचे दोनों तरफ से बनना चाहिए। इस चीज का ध्यान रखिएगा। अगर इसमें कई कट आ रहे हैं, जो मैंने आपको दिखाया, कई कट हैं और चंद्रमा का हिस्सा दबा है, चंद्रमा का हिस्सा दबा है, भाई बंदगी इस चीज में नहीं चलती है। भाई बहनों या पैतृक संपत्ति से संबंधित चीजों में सावधानी रखें।
चंद्रमा का हिस्सा दबा है तो नुकसान होना तय है। मानसिक रूप से व्यक्ति को परेशान करेगा, ये तय है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अगर ये स्थिति है तो थोड़ा सा सावधान होकर चलें। मैंने कुछ रेखाएं आपको बताई संपत्ति से संबंधित, कुछ अपने घर को ही बताया, कुछ बताया आपको जो है अच्छा या बड़े घर के या बड़ी प्रॉपर्टी का बताया, कुछ बताया सावधानी रखने के लिए भी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्त यार हित मित्र अपने पेज पे, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकॉन का निशान दबा लीजिएगा। अपना अनुभव ज़रूर शेयर करिएगा। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।